यही चाहते हो ना, कोई अमल मिल जाए, कोई तस्बीह मिल जाए तो घर से गुर्बत गरीबी ख़त्म हो जाए, यही चाहते हो ना, तो आ जाओ। असर के बाद सिर्फ ज़िंदगी में एक बार पढ़ना है। मुझे परसों 10 लाख रुपए मिले। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एमरजेंसी वजीफ़ा बना दिया है। एमरजेंसी मेरे पास मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं, वजीफ़ा बताएं, अमल बताएं, गुर्बत बढ़ती जा रही है, मैसेज पे मैसेज। मैंने एमरजेंसी वजीफ़ा बनाया कि अपने बहन भाइयों को अभी इसी वक्त देकर आता हूँ कि जल्दी उनको भी मैंने बताया व्हाट्सएप पर जिन्होंने मैसेज किए हैं। मैंने कहा सब लोग आज असर के बाद ये पढ़ लो, आज ही पढ़ो, कल पे मत डालना कि कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। अपने आप के दुश्मन हो गए तो कल परसों पढ़ोगे। देखो इस अमल की सबसे ख़ास बात क्या है, असर में पढ़ोगे मगरिब से पहले पहले तकदीर बदल जाएगी, पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा, हर मुश्किल हर परेशानी दूर, हर चीज़, कर्ज़े अगर सर पे हैं कर्ज़दार कर्ज़े माफ़ कर देंगे अगर दिल से पढ़ोगे तो। जो चीज़ बताऊंगा 1 मिनट 1-2 मिनट यार लग जाएगी पढ़ने में। असर की नमाज पढ़ो और फटाफट से पढ़ लो, ज़िंदगी संवर जाएगी। सुन लो, भले ना पढ़ो, पहले मैं अभी बताने लगा हूँ, पहले सुन लो फिर आगे बढ़ो। जल्दी करोगे, जल्दबाजी में करोगे, अपना नुकसान करोगे, मेरा कुछ भी नहीं है। देखो मैं तो वैसे भी वीडियो बनाऊंगा अल्लाह पाक के हुक्म से। अल्लाह पाक ने इसको जहाँ तक भेजना होगा वहाँ तक चली जाएगी, जिस दुखियारे तक भेजना होगा उस तक चली जाएगी। लेकिन आप पढ़ोगे, अगर आप तक पहुँची ये वीडियो और आप गए हो क्लिक करके आ गए हो और आप गफलत में, लापरवाही में, शैतानी वसवसों में आकर इस वीडियो को छोड़ देते हो, तो मैं कहता हूँ आपसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया में कोई इंसान नहीं। देखो अगर आपको पूरे आपके रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, यारों ने, सब ने बिल्कुल छोड़ दिया है कि इसकी ज़िंदगी बस ये कभी तरक्की नहीं कर सकता, इसको छोड़ दो, लोग घर में इज़्ज़त नहीं करते, घर वाले धुतकारते हैं, अपने पराए शोहर जालिम अगर मुसलत है, कुछ भी मसला है दुनिया का, कोई मसला भी है, इस अमल के पढ़ते ही देखें मैंने अपनी हर परेशानी का इलाज असर के बाद के इस अमल से किया है। पहली बार ज़िंदगी के परसों मुझे 10 लाख की ज़रूरत थी, मुझे मिले। मैंने सामने लिखा है इस वजीफ़े से मुझे फ़ौरन 10 लाख मिल गए। देखिए मैं 10 करोड़ लिख देता, लिखने में क्या है, झूठी बात होती ना। मुझे ज़रूरत थी 10 लाख की, अल्लाह पाक ने दे दिए। तो मैंने अल्लाह पाक से वादा किया था, अल्लाह पाक मेरे हाथ जिस दिन ये सच्चा अमल लग गया ना और मुझे फ़ायदा हुआ, मैं अपने बहन भाइयों को ज़रूर दूंगा, मैं नहीं भूलूंगा। लोग भूल जाते हैं, सीने में राज डालकर दफन करके मर जाते हैं, लेकिन अपने बहन भाइयों को कभी नहीं बताते। मुझे किसी ने नहीं बताया, लेकिन गौसे पाक की किताब ने ये राज मेरे हवाले कर दिया। किसी वीडियो ने, किसी बंदे ने मुझे अमल नहीं बताया, खुदा की कसम। 7-7 8-8 साल तक मैंने वीडियोस देखी। देखो जो मैंने अपना वक्त ज़ाया किया है ना, तुम ना करना। ए मेरे दोस्तों, तुम ना करना, तुम बर्बाद ना होना। मैंने बड़ा अपना वक्त ज़ाया किया, लोगों ने बड़ा बेवकूफ़ बनाया, 3 बार ये पढ़ ले, 2 बार ये पढ़ ले, अपनी वीडियोस पूरी दिखाई, मामू बनाया मुझे, और आखिर में मेरे हालात मज़ीद बिगड़ गए। लेकिन खुदा की कसम, गौसे पाक का ये सच्चा वजीफ़ा जब से मेरे हाथ लग गया है, मैं फ़कीर से बादशाह बन गया। यकीन करें दोस्तों, भाइयों बहनों, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के कहता हूँ, अगर पूरी ज़िंदगी में आपने सिर्फ एक बार असर के बाद ये अमल पढ़ लिया ना, इस अमल के दीवाने हो जाओगे, पागल हो जाओगे, हैरान रह जाओगे कि इतनी ताकत, इतने मौजज़ात, इतना पावर एक छोटे से अमल में। खुदा की कसम ये अमल नहीं है, ये दौलत का सुल्तान है, ये दौलत का वो खुफिया राज है कि जिस किसी के भी हाथ ये राज लग जाता है उसके वारे नियारे हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, अमल को अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लें। देखें, सबसे पहले आपने एक मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना सबसे पहले। देखें, असर की नमाज के बाद का ये अमल है, याद रखिएगा। असर की नमाज पूरी पढ़ लें और वहीं जा नमाज पर बैठे बैठे आपने असर की नमाज पढ़ने के बाद जा नमाज पर बैठे बैठे देखें, अगर ये चीज़ें समझे, ये चीज़ें अगर मिस कर दी तो फिर फ़ायदा ना होगा। देखें, मैं हर चीज़ बताऊंगा, ये कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं है। अगर ये छोटी सी वीडियो और इस अमल की तरतीब को नहीं समझा तो फिर फ़ायदा ही नहीं अमल करने का। देखो, समझोगे तो ज़िंदगी तुम्हारी संवरेगी। अब मैं आपको बड़ी तरतीब से एक एक चीज़ बताऊंगा, इंशाअल्लाह गारंटी के साथ सच्चा अमल दूंगा। देखो, सबसे पहले ये समझो कि आप हो कहाँ से। आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, आप चाहे पाकिस्तान से हो, चाहे इंडिया से हो, चाहे बांग्लादेश से हो,
चाहे आप नेपाल से हो, अफ़गानिस्तान से हो, देखो आप कहीं से भी हो, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, हम सबको सेहत ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, किसी को भी अल्लाह पाक किसी मुश्किल परेशानी में ना डाले। अब आप दुनिया में कहीं भी हो, किसी शहर, किसी गांव, किसी गली, किसी बस्ती में, अब आपने करना क्या है? देखो, सबसे पहला काम आपने बावजू मुसल्ले पर बैठकर असर की नमाज जैसे ही आपकी पूरी हो जाए ना, अब आपने वहीं बैठे बैठे या तो असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में पढ़ना है, या फिर आपने इस अमल को पढ़ना है असर और मगरिब के दरमियान, यानी असर की नमाज के चाहें तो फ़ौरन बाद पढ़ लें, या फिर आप असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में पढ़ लें तो भी बेहतर है। दोनों वक्तों में पढ़ लें, इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी, ज़िंदगी के तमाम बिगड़े मामलात संवर जाएंगे, ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। ये मांगने वाले हाथ बांटने वाले हाथ बन जाएंगे। वज़ाहिब पढ़ पढ़ के थक जाने वाला अल्लाह का शुक्र अदा कर जाएगा कि वाकई में कर्ज़े भी दूर, बीमारियां भी दूर, जादू, अमल, बंदिश। देखें, हम लोगों के इस्तिखारे करते हैं आजकल क्या हो रहा है? कोई किसी को गोली से नहीं मारता, लोग दुश्मनी होती है ना, अमल करवाते हैं, बंदिशें करवाते हैं, बदनज़री। हर इस्तिखारे में आजकल यही मसला आता है। चेक करते हैं, लोग पूछते हैं देखें चेक तो करें हमारे ऊपर क्या मसला है, अमल आ रहा है, बंदिश लगवा दी है, या फिर हर बंदे पर बदनज़री है। किसी दोस्त रिश्तेदार की कहते हैं हम तो अच्छा भला कमा रहे थे, हम तो अच्छी भली ज़िंदगी जी रहे थे, अचानक तबाह हो गया। मैंने कहा भाई ये सिर्फ बदनज़री की वजह से है, फ़लाँ बंदे की फ़लाँ बदनज़र है, हर बंदे के ऊपर नज़र पड़ी हुई है, इसी वजह से लोग तबाह हो गए, इसी वजह से लोग बदनज़री की वजह से तबाहियाँ मच गई हैं दुनिया में। हर दूसरे आदमी पर बदनज़र है। तो बदनज़री का इलाज जब तक नहीं होगा जब तक आज का ये अमल नहीं पढ़ेंगे। इस अमल के अंदर इतनी ताकत है मेरे दोस्तों, इतने मोजज़ात हैं कि इससे बेहतर वजीफ़ा आपको नहीं मिलेगा। देखें, या तो पूरा साल अगर किसी ने, देखो आजकल क्या होता है, कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई भी बंदा आप पर नज़रें जमाए बैठता है, यार ये देखो ये तो कैसा कमा रहा है, ये देखो ये कैसे तरक्की कर रहा है, इसके तो बच्चे भी अच्छे, इसका तो घर भी अच्छा। बस उस दिन से आपका बेड़ा गर्क हो गया, उसी दिन से आपके हिस्से में तबाही आ गई। अब आप वजीफ़े भी पढ़ते हैं वो भी असर नहीं करते, कोई काम करते हैं असर नहीं करता। वजह क्या है? बदनज़री। शदीद किस्म की बदनज़री ने आपकी घर गृहस्थी को तबाह कर दिया है। तो जब तक बदनज़री का इन अमल, बंदिश, जादू का इनका इलाज नहीं करेंगे आपका कोई वजीफ़ा कामयाब नहीं होगा। तो आज के इस अमल को आप लोग लाजमी आपने पढ़ना है। असर की नमाज पढ़ के फ़ौरन जहाँ नमाज पर बैठे बैठे आपने पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह गारंटी मेरी है 100% कामयाबी आपको होगी। अब आपने सबसे पहले असर की नमाज पढ़ लें फ़ौरन, वहीं बैठे बैठे आपने सबसे पहले एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी जो आपको याद हो। देखें, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें, जो भी आपको बेहतर लगे, जो याद लगे, वो एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही अब देखें ये अमल दूसरे वजीफ़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि पूरी दुनिया के वजीफ़ों को, तस्बीहात को, आमाल को अगर आप एक तरफ रख देना, और ये वजीफ़ा पूरी दुनिया के तमाम वजीफ़ों पर भारी है। यानी कि आज तक आपने जितने भी वजीफ़े पढ़े उन तमाम वजीफ़ों का ये वजीफ़ा सरदार है। सोचो इस वजीफ़े की ताकत कितनी होगी, इस वजीफ़े के मौजज़ात कितने होंगे। अब आपने ज़िंदगी में एक बार ये अमल पढ़ लिया ना, मैं इतना गारंटी से कहता हूँ कि आपको पूरी ज़िंदगी किसी वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी वजीफ़े की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है? पहला वजीफ़ा पढ़ना है। अब पहले नंबर पर आपने या रब्बना को पढ़ना है। अब या रब्बना को आपने हज़ारों बार पढ़ा होगा, कोई कहता है ऐसे पढ़ वैसे पढ़, लेकिन आज या रब्बना को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ना है। और मैंने अपनी ज़िंदगी में आज से पहले किसी वीडियो में इतना तेज़ तरीन असर करने वाला वजीफ़ा नहीं बताया, इतना अर्जेंट बेसिस पर काम करने वाला वजीफ़ा नहीं बताया। आपकी कोई ऐसी परेशानी है कि आप चाहते हैं कि अभी वो हल हो जाए, यानी वो अभी अमल के पढ़ते ही वो परेशानी दूर हो जाए, तो अमल पढ़ें और इसी वक्त मौजज़ा देख लें। एक तो होता है ना, एक साल बाद फ़ायदा हुआ, दोस्त नहीं, इसी वक्त पढ़ते ही मौजज़ा। अब सबसे पहले नंबर पर आपने या रब्बना को पढ़ना है। देखें 3-4 छोटे छोटे वजीफ़े हैं, असर की नमाज के फ़ौरन बाद पढ़ें, या फिर असर और मगरिब के दरमियान किसी वक्त एक बार बैठ जाएं तन्हाई में और पढ़ना शुरू कर दें। या रब्बना को आपने मेरे बताए हुए तरीके से एक ख़ास तादाद में ख़ास जुमले के साथ पढ़ना है,
तब जाकर आपका या रब्बना का ये पहले नंबर वाला वजीफ़ा कंप्लीट होगा। सिर्फ पहले नंबर पर आपने या रब्बना को एक ख़ास अल्फाज के साथ पढ़ना है। देखें, सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, एक मरतबा कोई सा भी पढ़ें। देखें, हम नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, चाहे वो पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, चाहे आप लोग सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अल्लाह वालों, कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ें जो याद हो, कोई भी पढ़ें। अब दुरूद शरीफ एक बार पढ़ लिया, अगर याद है, अगर आपको फिर भी याद नहीं तो परेशान ना हो, परेशान नहीं होना, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। देखो, अपनी ज़िंदगी से मुखलिस होना तो ये परेशानियों को भूल जाओ, क्योंकि आज का वजीफ़ा तुम्हारी हर परेशानी, हर मुसीबत को जड़ से ख़त्म कर देगा। तुम्हारे ये जो दर दर की तुम ठोकरें खा रहे हो ना, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे, ये सब ठोकरें हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ज़िंदगी तुम्हारी ऐसे संवरेगी कि तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि अचानक हमारी ज़िंदगी में इतनी तब्दीली कहाँ से आ गई। अब आपने पहले नंबर पर देखें, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें, अगर याद है, नहीं याद तो बस औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ें, और फटाफट से पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपको या रब्बना का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ ना, इस वजीफ़े को पहले नंबर पर आपने एक जुमले के साथ पढ़ लेना है, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इसी तरीके देखें, कुछ ख़ास तो होगा जब ही तो वजीफ़ा असर करेगा, कुछ तो अनोखा होगा, कुछ तो ऐसा होगा कि ये वजीफ़ा असर करेगा। कोई तो बात होगी कि पूरी दुनिया इस वजीफ़े के पीछे पड़ी है, ऐसे ही थोड़ी पड़ी है मेरे भाइयों मेरी बहनों। मैंने पहले एक चीज़ बताई थी, ये वजीफ़ा दूसरे तमाम वजीफ़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि कोई मुकाबला नहीं किसी वजीफ़े का, किसी अमल का। लेकिन एक जगह पर बैठकर इन वज़ाइफ को पढ़ना है, असर के बाद फ़ौरन या फिर असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में। बस फिर मौजज़ात देखें, कमालात देखें, ज़िंदगी को बदलते हुए अपनी आँखों से देखें। मेरी बातों पर ना यकीन करें, इस अमल को पढ़ें, आज़माएँ, आज के आज पढ़ें और आज के आज मौजज़ात देखें। आज के आज पढ़ें और आज के आज ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ देखें इंशाअल्लाह। हुक्म अल्लाह पाक का, हुक्म मेरे पाक परवरदिगार का। अल्लाह पाक के हुक्म के बग़ैर कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन भरोसा करोगे, कामयाबी तुम्हारी इंशाअल्लाह 100% होगी, गारंटी के साथ। अब आपने पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है, या रब्बना के साथ अल मदद एक बार हो गया, या रब्बना अल मदद 2 बार हो गया, या रब्बना अल मदद 3 बार हो गया। इस तरह ये वजीफ़ा आपने सिर्फ 21 बार पढ़ना है। जौन सा वजीफ़ा, यानी जो भी वजीफ़ा जितनी बार पढ़ना है उतनी ही बार पढ़ना है, अपनी मनमानी नहीं करनी। जो चीज़ जितनी बार पढ़नी है उतनी ही बार पढ़नी है। अब पहला वजीफ़ा आपने पढ़ लिया तो वहीं बैठे बैठे सेकंड नंबर वाला दौलत का ख़जाना इस अमल में शामिल करना है। असर के बाद के इस अमल का अब सेकंड नंबर वाले वजीफ़े को दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने बड़ी तवज्जो से, बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि ये सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल है और इसे आपने अपनी ज़िंदगी में कभी पढ़ा भी नहीं होगा, कभी सुना ही नहीं होगा, कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा होगा। देखिए, मैंने किसी वीडियो से नहीं उठाए वजीफ़े कि आसान वजीफ़े बताओ, 2 बार या रज़ाकू पढ़, या अल्लाह पढ़, 3 बार ये पढ़, 2 बार ये पढ़। मैं आपको अमल दूंगा जो गौसे पाक की किताब में, इस वक्त मेरे हाथ में गौसे पाक की किताब है, जिसकी बड़े से बड़े आलिम दीनों ने, यानी उलमाए कराम ने, अल्लाह वालों ने इस अमल की पूरी तस्दीक की है, लाखों पर आजमाया गया है। परसों दोस्तों, भाइयों बहनों, मुझे मेरे हालात बदले गए इस वजीफ़े की वजह से। देखें, मुझे वजीफ़ों पर यकीन नहीं था, मैंने बड़ी वीडियोस देखी, मैं बिल्कुल मायूस हो चुका था, लेकिन गौसे पाक के वजीफ़ों ने मेरी तकदीर बदल दी, मेरी गरीबी दूर कर दी, मेरी बीमारी, मेरी परेशानियां दूर कर दी। मुझे अब इन वजीफ़ों पर इतना यकीन है कि मुझे अल्लाह के बाद इन वजीफ़ों पर पूरा यकीन है। मेरे दोस्तों, एक बार पढ़ें तो सही, इंशाअल्लाह ज़िंदगी संवर जाएगी। अब आपने दूसरे नंबर पर दोस्तों, भाइयों बहनों, इससे भी ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा पढ़ना है। अब आपने या रब्बना अल मदद को कितनी बार पढ़ा? आपने सिर्फ और सिर्फ ये वजीफ़ा देखें, या रब्बना अल मदद 1 बार हो गया, या रब्बना अल मदद 2 बार हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने ये वजीफ़ा 21 बार पढ़ना है, 21 टाइम, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। इस तरह सुकून से, इत्मीनान से पढ़ो,
जल्दबाजी आज नहीं करनी। आज टिकटॉक को, आज दुनियादारी को बिल्कुल छोड़ दो। 1-2 मिनट के लिए असर के बाद दुनिया से बिल्कुल अलग हो जाओ और बिल्कुल अलग होकर दुरूद शरीफ एक बार पढ़ो, कोई सा भी जो आपको याद हो, और फौरी तौर पर आप इस अमल को शुरू कर दो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए। अब आपने पहला वजीफ़ा पढ़ लिया बताई हुई तादाद में, अब आपने वहीं बैठे बैठे सेकंड नंबर वाला वजीफ़ा, जो कि दोस्तों भाइयों बहनों या अल्लाह या मोहम्मद का है। या अल्लाह अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और या मोहम्मद नबी पाक का ज़ाती नाम है। आज असर के बाद जब इन दोनों नामों को, इन दोनों हस्तियों को आप लोग इकट्ठा मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर दौलत की बारिश ऐसी होगी, फिर ऐसी दौलत की बारिश तुमने अपनी ज़िंदगी में तो क्या अपनी पूरी लाइफ में ना देखी होगी। जो लोग कहते हैं ना बड़े बड़े वजीफ़े पढ़े, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ी, लेकिन गुर्बत तो नहीं गई। आज तुम्हारी गुर्बत भी जाएगी, आज तुम्हारी हर बीमारी भी जाएगी, आज तुम्हारी हर परेशानी भी जाएगी, बे औलादों को औलाद भी मिलेगी, रिश्तों के तलबगार है ना, जो रिश्ते नहीं आते ना, आज रिश्तों की लाइनें लग जाएंगी। आज तेरे कर्जे, रब्बे काबा की कसम, अगर तेरे कर्जदारों ने कर्जे माफ़ ना किए, मेरे मुंह पर जूते मारना आकर। कर्जदार अगर दरवाजे पर खड़े हो ना, असर के बाद ये वजीफ़ा पढ़ना, खुदा की कसम कर्जदार वहीं से आवाज़ देंगे, जा हमने कर्जे माफ़ किए। ऐसा जलाली वजीफ़ा। दोस्तों भाइयों बहनों, इस वजीफ़े को मामूली ना समझना। अगर कर्जा है लाखों का, करोड़ों का, अरबों का कर्जा है, इस अमल को पढ़ के देख लेना। अगर बीमार हो, अस्पताल में लेटे हुए कोई मरीज़ ने इस वजीफ़े को असर की नमाज़ पढ़ के, या असर की नमाज ना भी पढ़ सके तो असर और मगरिब के दरमियानी वक़्त में अगर एक बार ज़िंदगी में ये अमल तुमने पढ़ लिया, रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, तुमसे बड़ा खुश नसीब तरीन इंसान पूरी कायनात में नहीं होगा। पूरी दुनिया में तुमसे बड़ा खुश नसीब इंसान अगर मिल जाए तो मैं अपने मुंह पर थुकवा लूँगा, क्योंकि तुम्हारी किस्मत ऐसे बदलेगी 14वीं के चांद की तरह। नसीब तुम्हारे चमक जाएंगे, खाली झोलियाँ, खाली अलमारियाँ अमल के पढ़ते ही भर जाएंगी। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए भाई। हर चीज़ मिल जाए फिर भी तुम्हारे नखरे हैं, फिर भी नहीं पढ़ना, फिर भी अपनी तुम अना में अपनी ज़िद में रहेगा तू, अपनी ज़िद में रहेगा तू, ज़िद नहीं छोड़नी, इसी तरह दर दर की ठोकरें खानी है तो फिर मर्ज़ी तुम्हारी है। पढ़ना है तो एक बार ज़िंदगी में पढ़ लो। अब पहला वजीफ़ा पढ़ते ही वहीं बैठे बैठे दूसरा वजीफ़ा आपने या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद। देखो टोटल 4 वजीफ़े हैं। पहला या रब्बना अल मदद का पढ़ लिया, फिर वहीं बैठे बैठे या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह ये वजीफ़ा आपने 11 बार पढ़ना है। जौन सा वजीफ़ा जितनी बार पढ़ना है उतनी ही बार पढ़ना है, कमी पेशी की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। अब आपने पहला वजीफ़ा भी पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरे पर आ जाएं। तीसरा वजीफ़ा गुर्बत का दुश्मन है, गरीबी का दुश्मन है, गरीबी का गिरेबान पकड़ लेता है ये वजीफ़ा। ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैबी दौलत वाले हाथ, गैबी दौलत वाले फरिश्ते तुम्हारे दरवाज़े पर दौलत फेंक फेंक कर जाएंगे। मजाक समझ रहे हो? दिल में वसवसा है, यकीन नहीं है अल्लाह पाक की ज़ात पर, गौसे पाक के सच्चे वजीफ़ों पर यकीन नहीं है, तो आओ मैं तुम्हें यकीन दिलाऊं और मैं तुम्हें यकीन के साथ बताऊं गारंटी से कि तुम्हारी तकदीर कैसे बदलेगी। सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही खुदा की कसम जो लोग तुम्हारी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं ना, वो तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाएंगे। यकीन करें लोग तुम्हारे आशिक हो जाएंगे, जालिम जुल्म करने वाले कदमों में हो जाएंगे। दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। मरते दम तक अगर दौलत पैसा ख़त्म हो गया तो खुदा की कसम ये मेरा गिरेबान पकड़ लेना आकर। अब मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखो आपने तीसरे नंबर पर सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ के फिर फ़ौरन से इसके फ़ौरन बाद आखिरी वजीफ़ा पढ़ना है। आखिर में जो वजीफ़ा है ना दोस्तों, भाइयों बहनों, इसको छोड़िएगा मत। और आखिर में एक ऐसा राज बताऊंगा जो तुम्हारी तकदीर को बिल्कुल बदल देगा, फ़कीर से तुम्हें बादशाह बना देगा। पहले आप लोग तीसरे नंबर वाला वजीफ़ा सुन लें, नहीं तो सारा अमल फिर यहाँ वहाँ हो जाएगा।
तीसरे नंबर पर आपने सिर्फ 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ना है, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब। देखो ऐ मेरे दोस्तों, इस वीडियो को अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए इस वीडियो को शेयर करना अपने उन गरीब बहन भाइयों के साथ जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में, परेशानियों में घिरे हुए हैं, जिनके घरों में फाके हैं, गरीबी है, बीमारी है, फ़कीरी है, लाचारी है, या कोई भी परेशानी है। ज़िंदगी में एक बार अपने उन गरीब बहन भाइयों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, ताकि आपकी ज़िंदगी भी संवर जाए, ताकि आपके हालात भी बदल जाएं। अब आपने तीसरे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब सुकून से, इत्मीनान से सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब 3 बार ये वजीफ़ा पढ़ते ही आखिर में एक दुआ पढ़नी है, जिसे पढ़ते ही कोई गैबी फरिश्ता आएगा, कोई अल्लाह का वली आएगा, तुम्हारे दरवाज़े बजा बजा कर पैसे देकर जाएगा। गैबी दौलत का आखिरी वजीफ़ा असर के बाद के इस सच्चे अमल में आपने कितनी बार पढ़ना है? गैब से दौलत के ढेर लगाने वाले अमल का आखिरी वजीफ़ा अपने हाथों में तस्बीह पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए इस आखिरी वजीफ़े को अमल में शामिल कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील। आज हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ते साथ ही कोई अल्लाह का वली आएगा, कोई गैबी फरिश्ता आएगा, तुम्हारे दरवाज़े खटखटाकर पैसे देकर जाएगा। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील, हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील पढ़ते जाएं और दिल ही दिल में रब्बे करीम से मांगते चले जाएं। मेरा यकीन है आज मांग मांग के थक जाएंगे, लेकिन रब के ख़ज़ानों में कमी नहीं आएगी। हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील का ये मोजज़ाती वजीफ़ा आज के इस ताकतवर अमल में दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने कितनी बार पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व नेमल वकील का ये ताकतवर वजीफ़ा आपने इस अमल में सिर्फ़ और सिर्फ 313 बार पढ़ना है। आखिर में वही दुरूद शरीफ जो शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर खूब सारी दुआएं कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।